Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, आज मैं आपके सामने दो फ्रेजल वर्ड्स के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ गाइस। और पहला एज सच। तो गाइस एज सच, जैसे कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, इत्यादि। तो गाइज ऐसा कुछ या ऐसा कोई, तो गाइज ऐसा कुछ और ऐसा कोई के सेंस में गाइज हम एज सच का प्रयोग करते हैं गाइज। चलिए अब हम कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं, कुछ ट्रांसलेट करते हैं गाइज। जैसे ऐसा कुछ नहीं है, तो गाइज कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है गाइज, तो हम लोग लिखते हैं देयर इज नथिंग। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है गाइज तो उस सब्जेक्ट के स्थान में हम लोग देयर लिखते हैं, और उस देयर को गाइज हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं गाइज। इस पर भी मैं आपको एक अलग से वीडियोस दूंगा गाइज। तो चलिए अभी फ़िलहाल इतना आप समझ लें कि अगर जहाँ कोई सेंटेंस नहीं हो, जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है गाइज, तो उस सब्जेक्ट के जगह पे हम देयर का यूज करते हैं गाइज, और इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं गाइज। तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच, देयर इज नथिंग एज सच। यस, देखिए गाइस ये कितना आसान है गाइस। ऐसे तो गाइस एज सच का अर्थ क्या हुआ गाइस? ऐसा कुछ और ऐसा कोई। जैसे हमें बोलना है ऐसी कोई कार नहीं है, देयर इज नो कार, देयर इज नो कार एज सच। ऐसा कोई घर नहीं है, देयर इज नो हाउस एज सच। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, देयर वाज था, वाज, देयर वाज नथिंग एज सच, कुछ नहीं, नथिंग, देयर वाज नथिंग एज सच, ऐसा कुछ। गैस रामजीत और अभिनव के बीच ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन रामजीत एंड अनुभव, रामजीत एंड अनुभव। गाइस ऐसा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच हियर, यहाँ देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, ऐसा एज सच, ऐसा कुछ एज सच, यहाँ हियर। यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन एज सच हियर, देयर इज नो मैन एज सच हियर, कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन, ऐसा 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 कोई एज सच, यहाँ हियर। गैस अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो गैस कोई ऐसा शब्द नहीं है इस प्रकार का, मीन्स कोई शब्द, देयर इज मीन्स इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है, देयर इज नो वर्ड एज सच इन इंग्लिश, देयर इज नो वर्ड एज सच इन इंग्लिश। गैस संसार में ऐसा कुछ नहीं है, वह नहीं कर सकता, संसार में ऐसा कुछ नहीं है, वह नहीं कर सकता। कभी कभी गैस हम किसी को कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वह नहीं कर सकता। तो गैस देयर इज, तो इसको हम लोग बनाते हैं गैस
देयर इज नथिंग एज सच इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग एज सच इन द वर्ल्ड। ही कांट डू, वह नहीं कर सकता, ही कांट डू, ही कांट डू। मानवता जैसी कोई चीज नहीं होती, मानवता जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सच भी है। देयर इज नथिंग एज सच ह्यूमैनिटी, देयर इज नथिंग एज सच ह्यूमैनिटी। आशा है गाइस यह आपके समझ में आ गया होगा गाइस, और इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो गाइस तो एक बार पुनः इसे पढ़ लें, और आई होप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए गाइस, चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं गाइस। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, वहाँ बहुत सारे लड़के थे, जैसे कि तनवीर, सुमित, राहुल, पंकज इत्यादि। तो गाइस वहाँ बहुत सारे लड़के थे, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तनवीर, सुमित, राहुल, पंकज इत्यादि, ये भी समझ में आ गया गाइस। परंतु वहाँ बहुत सारे लड़के थे, वहाँ बहुत सारे लड़के थे, जैसे कि, अब ये जैसे कि, अब इसका क्या इंग्लिश होगा गाइस, और बच्चे यहीं अटक जाते हैं गाइस, यहीं स्टक हो जाते हैं, यहीं फंस जाते हैं। तो गाइस इस जैसे कि का अंग्रेजी होता है गाइस सच एज। इस जैसे कि का अंग्रेजी होता है सच एज। ये एक तरह से एग्जाम्पल देने का काम आता है, जैसे हम कहते हैं ना उदाहरण स्वरूप, उसी प्रकार ये एग्जाम्पल देने के लिए यूज में आता है गाइस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए गाइस। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ बहुत सारे लड़के थे, वहाँ बहुत सारे लड़के थे गाइस। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है गाइस, तो इंट्रोडक्टरी देयर लिखेंगे। देयर वर मेनी बॉयज, वहाँ देयर। तो गाइस यहाँ 2 बार देयर आ गया। तो यहाँ पहला देयर का अर्थ हुआ इंट्रोडक्टरी देयर, ये सब्जेक्ट के बदले में आया गाइस। और दूसरा जो देयर आया, आखिरी में जो देयर आया, वो वहाँ के लिए प्रयुक्त हुआ गाइस। तो देयर वर मेनी बॉयज देयर, जैसे कि, सच एज, जैसे कि, सच एज तनवीर, सुमित, राहुल, पंकज एक्सेट्रा। तो गाइस जैसे के लिए हम क्या यूज किए गाइस, सच एज। जैसे के लिए गाइस सच एज। चलिए गाइस अब कुछ दूसरा देखते हैं। तो गाइस हमारे गांव में बहुत सारे धनी लड़के हैं, जैसे कि शुभम, अंकित, दिवाकर, अविनाश, अंकुर इत्यादि। मीन्स हमारे गांव में बहुत सारे धनी लड़के हैं। तो गाइस देयर आर, बहुत सारे धनी लड़के हैं हमारे गांव में, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है गाइस। फिर से हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे। देयर आर मेनी रिच बॉयज इन आवर विलेज, हमारे गांव में, इन आवर विलेज। देयर आर, सब्जेक्ट की जगह देयर करते हैं गाइस। बहुत सारे लड़के हैं, ये प्लूरल में है गाइस, इसलिए आर लिखते हैं। सिंगुलर में इज लिखेंगे, प्लूरल में आर लिखेंगे, पास्ट में वाज लिखेंगे, और प्लूरल में वर लिखेंगे गाइस। तो देयर आर मेनी रिच बॉयज, हमारे गांव में, इन
in our village, such as Shubham, Ankit, Divakar, Avinash, Ankur, etc. So guys, there are many rich boys such as, जैसे कि such as Shubham, Ankit, Divakar, Avinash, Arun, अंकुर एट्सेट्रा। आशा है गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, ताकि और भी क्लियर हो सके गाइस, कहीं भी ना मात्र भी डाउट रह जाए गाइस, थोड़ा भी डाउट ना रह जाए गाइस। तो गाइस हमें अंग्रेजी के अलावा और भी भाषा पढ़नी चाहिए, जैसे कि हिंदी और संस्कृत। तो गाइस हमें पढ़नी चाहिए शुड, वी शुड रीड, हमें पढ़नी चाहिए, वी शुड रीड। अन्य भाषा मीन्स और भी भाषा, दूसरी भी भाषा, अदर लैंग्वेजेस, वी शुड रीड अदर लैंग्वेजेस के अलावा, बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड, वी शुड रीड अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा। बिसाइड्स मीन्स गाइस अलावे, के अलावे, बिसाइड्स इंग्लिश, जैसे कि सच एज हिंदी एंड संस्कृत। आशा है गाइस ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर दूसरा देखते हैं गाइस। कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताओ, जैसे कि डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर भाभा इत्यादि। तो गाइस Name some scientists such as Dr. APJ Kalam, Dr. Bhabha, etc. आशा है गाइस ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, और यदि क्लियर नहीं हुआ गाइस तो आप पुनः एक दो बार पढ़ ले गाइस। और मैं पुनः कहता हूँ आप इसे अपने यूज में लाए गाइस, आप जितना यूज करेंगे आपके लिए उतना ही अधिक यूजफुल होगा गाइस। आशा है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अतः आप इसे लाइक अवश्य करें, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।